Yeah. So this is 18th श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ भगवद गीता। तो कोई रिसाइट करना चाहेगा? ओके, मेरे पीछे बोलिए आप लोग इसको। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय विनय संपर्कने ब्रह्मणे गविहस्तिनि ब्रह्मणे अर्थस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च सुनिचैव स्वपाके पंडिता समदर्शिना। समदर्शिनः। कोई पढ़िए इसका ट्रांसलेशन? Translation: The humble sages, by virtue of true knowledge, see the equal vision: a learned man, learned and gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater outcast. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एंड दिस श्लोका, इफ अगर इस श्लोक को अगर दुनिया में फॉलो कर लेते हैं तो संसार के बड़े बड़े समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे अभी करेंटली दुनिया में एक बहुत ही संकट छाया हुआ है युद्ध का, जिस युद्ध में अमेरिका और ईरान युद्ध कर रहे हैं और संसार में शांति बनी रहे, इसलिए एक संस्था का गठन किया गया है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। सभी को पता है इसके बारे में? रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस के बारे में सबको पता है? तो बताना जाएगा इसका काम क्या है, क्या करती है ये संस्था यूनाइटेड नेशंस? कोई बताना चाहेगा? ये संस्था है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, तो करती क्या है? कोई भी? किसी को आइडिया है क्या करती है संस्था यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम यूएन बोलते हैं? क्या कार्य करती है ये? इसमें बहुत सारे देश हैं, काम क्या है इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मतलब बताइए मत जी। ओके, और कोई बताना चाहेगा कुछ कि ये संस्था क्या करती है यूनाइटेड नेशंस? कुछ तो आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये इट्स अ ग्लोबल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ फंक्शन करती है। आप देखेंगे जैसे हमारे देश में भी कुछ संस्थाएं होती हैं जो कि वो कार्य करने का प्रयास करती हैं जो कि विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशंस करती है। जैसे यहाँ पर माता जी ने लिखा है सभी देशों के बीच में, या सभी देशों के बीच में शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए काम करती है, ऋतुजा माता जी ने लिखा है। और लवनी माता जी ने लिखा है वर्ल्ड पीस के लिए काम करती है। परफेक्ट। तो अभी यहाँ सवाल उठता है कि ये और दो ये संस्थाएं और पहले से हैं जो कि संसार में शांति बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं, तो क्या ये संस्थाएं सफल हो पा रही हैं? ये संसार में शांति बनी रहे? नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, कोई बताना चाहेगा? कहाँ पे गलती हो रही है, किस वजह से ये संस्थाएं सफल नहीं हो पा रही संसार में शांति बनाए रखने के लिए? कोई बताना चाहेगा कहाँ गलती हो रही है? और दो हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं जो कि पूरे संसार में शांति बनाए रखना चाहती हैं, पर वो सफल नहीं हो पा रही ड्यू टू वॉर। हाँ, मतलब वही क्वेश्चन है कि वॉर क्यों हो रहा है, ये संस्थाएं शांति क्यों नहीं बना पा रही? जबकि उनकी इच्छा है कि शांति रहे संसार में, तब वो शांति नहीं बना पा रही। कोई बताना चाहेगा?
Yes, can anyone try? Why they are not able to maintain peace? बिकॉज हर मतलब हर कंट्री की अपनी सोच और राजनीति होती है, सबको साथ लेकर निर्णय लेना आसान नहीं होता। यस, बहुत अच्छा बताया आपने। हर कंट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट है और हर कोई चाहता है कि भाई हमारी मांगे पूरी करो। यस, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बताना चाहेगा? और कोई? अच्छा, एक सिंपल सा मैं प्रश्न पूछता हूँ कि संसार में अगर हमको भाईचारा बढ़ाना है तो वो कब संभव हो पाएगा? जब लोग आपस में एक दूसरे को भाई माने। यस, जब सब लोग अपने आप को आपस में भाई माने वो तभी संभव हो पाएगा। अब सभी लोग एक दूसरे को भाई कब मानेंगे? जब वो इस बात पर सहमत होंगे कि वो सभी का पिता एक है। वो सभी अपने आप को भगवान से संबंधित जब तक नहीं मानेंगे तब तक वो भाईचारा इस संसार में नहीं बढ़ा सकते। इस संसार में लोग चाहते हैं कि राम राज्य आए, परंतु वो राम को नहीं चाहते। यह स्थिति बनी रहती है। सभी को चाहिए कि राम राज्य आए, सभी को चाहिए कि संसार में शांति रहे, समृद्धि रहे, राम राज्य आए, परंतु हमें राम नहीं चाहिए। यह संसार की विडंबना बोलेंगे इसको हम लोग। उसी प्रकार से जब तक लोगों के बीच में भाईचारा नहीं आएगा, लोग अपने आप को एक दूसरे का भाई नहीं मानेंगे। वो भाई कब तक नहीं मान सकते? जब तक भाई कब नहीं होगा, तब तक हमारा एक कॉमन पिता नहीं होगा। और वो कॉमन पिता कौन है? भगवान। जब तक हम लोग अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ेंगे सभी लोग, तब तक हम आपस में झगड़ते रहेंगे। और भगवान से जोड़ने का मतलब क्या है? हमें यह जानना, हमें यह समझना कि संसार में जो कुछ भी है सभी कुछ हमारा नहीं है, वो सभी कुछ भगवान का है। और भगवान ने सभी कुछ हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार, उसके इच्छाओं के अनुसार सभी कुछ भगवान ने सबको दे के रखा है। तो हमें किसी दूसरे की वस्तु को हड़पने की जरूरत नहीं है। तो जब तक इस प्रकार से एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं आएगा तब तक हम भगवान तब तक इस संसार में शांति की स्थापना नहीं कर सकते। हम शांति की स्थापना कभी भी यह बोल के नहीं कर सकते कि मैं सही हूं या आप गलत हैं। ये हम बोलेंगे तो कभी भी हम शांति की स्थापना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उससे अपने ईगो को एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां भी हम अपने ईगो को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, दूसरा व्यक्ति हमको अपोज करेगा। परंतु जहां पर भी हम सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, वो किस प्रकार से कि भाई हम भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, आप भी भगवान के सेवक हैं, आइए हम सभी लोग साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक इस संसार में शांति की स्थापना हम नहीं कर सकते। सिंपल फॉर्मूला है इसका। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, इट्स अ वेरी रिवॉल्यूशनरी श्लोक। क्या बोला इस श्लोक ने? पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडिता मतलब लर्नेड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान है। उसका क्या सिम्टम बताया गया है इसमें? ही इज समदर्शिना। ऐसा व्यक्ति हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। वो कभी भेदभाव नहीं करता कि ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये काला है, ये गोरा है, ये अफ्रीका का है, ये भारत का है। नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसको भगवत गीता की फिलॉसफी पता है, वो बाहरी रूप से व्यक्ति को नहीं देखता। वो
हर व्यक्ति को भगवान के अंश के रूप में देखता है। वो जानता है कि बाहरी रूप से ये व्यक्ति भले ही मुसलमान हो, भले ही काले शरीर में हो, भले ही चीनी शरीर में हो, लेकिन इसके अंदर आत्मा है, और जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार से हर किसी को देखता है। और ये जो विजन है जिसमें एक व्यक्ति हर चीज को, संसार के हर व्यक्ति को इस प्रकार से देखता है, वो विजन डेवलप करना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए क्या बोला गया है, शब्द इस्तेमाल किया गया है, पंडिता, ट्रूली लर्निड। आज आप इस संसार में देखिए, ऐसे व्यक्ति को भी ढूंढ पाना जिसका इस प्रकार से दृष्टिकोण है, जो हर व्यक्ति को समान रूप से देखता है, ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना असंभव जैसा है। ये जो गीता का इस एक श्लोक को अपने जीवन में उतार पाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हम लोग हर कदम पर एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। हम भेदभाव करते हैं जाति के नाम पे, हम भेदभाव करते हैं शरीर के नाम पे, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, इसके यहाँ पे हम भेदभाव करते हैं एज के नाम पे, ये बच्चा है, ये बुढ़ा है। तो हम हर स्टेज पे, हर स्टेप पर भेदभाव करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार से हम उनको वो दृष्टिकोण से नहीं देख पाते जिससे हमें उसको देखना चाहिए। तो समाज में आधी से ज्यादा समस्याएं तो यह सिर्फ इस दृष्टिकोण को अपनाने से सॉल्व हो जाएंगी कि सभी कोई आत्मा है और भगवान का परम अंश है। क्योंकि ये दृष्टिकोण जब तक हमारा नहीं आएगा तब तक हम भेदभाव करते रहेंगे और इस संसार में युद्ध चलते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, पंडिता समदर्शिना। वी शुड हैव अ इक्वल विजन। अब यहाँ पे अगला सवाल उठता है कि यार, जैसे अर्जुन की अगर हम बात करें तो अर्जुन को भगवान ने यह श्लोक बताया कि हे अर्जुन, आपका जो दृष्टिकोण है वो समदर्शिना होना चाहिए। इसका मतलब क्या, आप सभी को समान रूप से देखो। तो अर्जुन के सामने तो एक तरफ उसके भाई खड़े थे, जिसमें युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव थे, और एक तरफ उसके कौरव भाई खड़े थे, दुर्योधन, दुशासन। तो अर्जुन अगर समान दृष्टि से सबको देखेगा तो अर्जुन युद्ध कैसे करेगा? तो क्या बताना चाहेगा इसके बारे में कुछ? कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? एनी कमेंट ऑन दिस? कि समान दृष्टि रखते हुए भी अर्जुन ने युद्ध किया। अर्जुन को पता था कि सभी भगवान के अंश हैं, उसके बाद भी उसने अपने भाइयों को नहीं मारा बल्कि कौरवों को मारा। ऐसा क्यों? एनीवन? कोई बताना चाहेगा कुछ तो जस्टिफिकेशन? उनके कर्मों की, तुझे माता जी ने लिखा यहाँ पे उनके कर्मों की वजह से। ओके, उनके कर्मों की वजह से, ठीक है। देखिए, हमें ये जो गीता का श्लोक है ये अपनी आंखें बंद करने को नहीं कह रहा। ये हमको ये श्लोक का ये नहीं कह रहा कि आप सबको समान रूप से देखो और अपनी आंखें बंद कर लो। मतलब जो छोटा बच्चा है वो, उसके अंदर जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है, परंतु वो बच्चा जो शरीर, जिस शरीर में है वो भौतिक शरीर है, उसकी कुछ जरूरतें हैं, हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति
ऑल्दो अंदर से एक प्रकार से वो आत्मा है, भगवान भगवान का अंश है, लेकिन बाहर से जिस प्रकार से उसका बिहेवियर है, हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अर्जुन अंदर से सब कुछ देख रहा है कि सभी कोई ये भगवान के अंश हैं, लेकिन बाहरी रूप से उसको ये पता है कि ये लोग आतताई हैं और उनको उसके अनुसार वो ट्रीट कर रहा है। तो यह चेतना और ऊपर जाती है, नेक्स्ट लेवल जा रही है अभी, कि आपको अंदर से पता होना चाहिए कि यार ये व्यक्ति भगवान का अंश है, लेकिन बाहरी रूप से आप उसको उस प्रकार से डील कर रहे हैं जिस प्रकार से उसको करना चाहिए। एक बच्चे को जिस प्रकार से डीलिंग्स की रिक्वायरमेंट है, आप उसको उस प्रकार का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक वृद्ध को जिस प्रकार की हेल्प चाहिए, आप उसको उस प्रकार का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये जो स्टेज है, ये जो स्थिति है, ये बहुत ही हाईएस्ट स्थिति है जिसमें जिसमें मनुष्य की चेतना पूर्ण रूप से स्थिर होनी चाहिए। और इसमें देखिए, और इस श्लोक में क्या कह रहा है कि सिर्फ इंसानों के बीच में ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था में आप सभी को देख रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं? ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, गवि मतलब गाय, डॉग ईटर, आउटकास्ट, आप सभी के अंदर ही इसको देख रहे हैं इसमें कि ये लोग सभी भगवान से जुड़े हुए हैं। तो ये दृष्टिकोण रख पाना, जिसमें आप सभी को देख पा रहे हैं कि ये लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, ये दृष्टिकोण रख पाना अपने आप में आसान नहीं है। तो इसके बारे में छोटी सी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आपने नाम सुना है राजा रंती देव के बारे में? तो रंती देव एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि दान करने के लिए मशहूर थे। उनसे कभी भी कोई व्यक्ति आता था तो वह उनको हमेशा दान करते थे। तो एक बार जब राजा रंती देव ने कुछ उपवास किया और उपवास करने के पश्चात वह प्रसादम लेने के लिए बैठ रहे थे। तो जैसे ही वो प्रसादम लेने के लिए बैठ रहे थे, तभी कुछ ब्राह्मण लोग वहां पे आ गए कि हमें अभी भोजन दीजिए। तो राजा रंती देव ने उनको भोजन कराया और जो वो प्रसाद लेने बैठ रहे थे उसमें से आधा भोजन उन्होंने उनको करा दिया। तो आधा भोजन करने के बाद वो ब्राह्मण लोग वहां से चले गए। फिर राजा रंती देव ने सोचा ठीक है, अभी हम प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं। तो वो जब प्रसाद लेने के लिए बैठे तो एक वहां पे भिखारी आ गया। तो भिखारी बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। तो रंती देव ने बोला ठीक है, रंती देव ने उनको भी भोजन कराया। तो उस भिखारी को अच्छे से खिलाया पिलाया, उसको विदा कर दिया। अब फिर थोड़ा सा खाना बचा था उनके पास, फिर उसको पाने के लिए अपने परिवार के साथ दोबारा बैठ रहे थे। जैसे ही बैठे परिवार के साथ प्रसाद लेने के लिए, फिर कुछ और एक व्यक्ति आ गया। तो व्यक्ति बोला मुझे भूख लग रही है। तो राजा ने उसको भी फिर वो खाने को दे दिया। फाइनली राजा के पास एक गिलास पानी बचा। जब एक गिलास पानी बचा, एक और व्यक्ति वहां पे आ गया कुत्ते को लेकर। तो वो व्यक्ति बोला कि मेरे कुत्ते को प्यास लग रही है। तो राजा ने वो पानी भी कुत्ते को पिला दिया। तो इस प्रकार से वो राजा रंती देव ने अपना सारा खाना पानी एक ब्राह्मण, एक गरीब, एक लड़का, एक कुत्ते, सबको बांट दिया। और उसके बाद उनके पास खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो फाइनली जब चीजें हो जाती हैं तो राजा रंतीदेव अपने मन में बस यही प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान जैसी है आपकी इच्छा। आपकी इच्छा अगर आज मुझे प्रसाद ना मिलने की है तो आप ये इच्छा सही है। तो बाद में वो जो व्यक्ति थे, वो तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के रूप में आए थे राजा रंतीदेव की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में बहुत सुना था कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि किसी में भेद नहीं करता, हर किसी को समान रूप से सम्मान देता है और सभी की समान रूप से सेवा करता है। तो वो उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो उनके अनुसार वो उस परीक्षा में वो सफल हुआ। तो ऐसे थे राजा रंतीदेव। तो ये जो विजन है जिसमें हम हर किसी को समान रूप से देख पाते हैं, ये हम लोग
किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, ये बताना चाहेगा कोई भी एक पॉइंट कि किस प्रकार से हम ये समान रूप से देखने वाला दृष्टिकोण डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। यस, कोई बताना चाहेगा? कैसे हम सभी को समान रूप से देख सकते हैं? देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सभी को भगवान के अंश के रूप में देख के। बहुत सही, बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर, हर शरीर के अंदर एक आत्मा है और आत्मा के साथ परमात्मा भी निवास करते हैं। तो जब तक हम अपने आप को उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि हर शरीर के अंदर एक परमात्मा है और वो परमात्मा वही परमात्मा है जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, तब तक हम अगले व्यक्ति को सम्मान नहीं दे पाएंगे। और हमें यह मानना जानना बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति ये जो व्यक्ति है, ये जो आत्मा है, ये इस परमात्मा से संबंधित है। ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जब तक हम ये दृष्टिकोण अपने आप में डेवलप नहीं करेंगे, हम ये समान रूप से देखने वाला दृष्टिकोण डेवलप नहीं कर पाएंगे। जैसे एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग कई बार अ, मंदिरों में आकर भगवान की बहुत अच्छे से पूजा उपासना करते हैं। वो अच्छी बात है, परंतु आपस में हम लोग कई बार झगड़ लेते हैं। हमारे बीच में संबंध खराब हो जाते हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर हम लोग झगड़ लेते हैं। हमारे ओपिनियंस हम लोग साइड में नहीं रख पाते। हमारे ओपिनियंस को हम लोग लेकर बैठे रहते हैं और उनके ऊपर उनके आधार पे हम लोग झगड़ा कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अगले व्यक्ति को भगवान का अंश देख ही नहीं पा रहे। हम अपने आप को इतना बड़ा मान रहे हैं, अगले व्यक्ति को हम लोग देख ही नहीं पा रहे कि अगला व्यक्ति भी भगवान से संबंधित है। हम ये नहीं देख पा रहे कि अगला व्यक्ति भी जिस शरीर में रह रहा है, उस शरीर में भी परमात्मा का वास है। आपने देखा होगा कि वैष्णव सर्कल्स में एक व्यक्ति जब दूसरे वैष्णव को देखता है तो प्रणाम करता है। तो वो प्रणाम किसको कर रहा है? असल में वो प्रणाम यह देख के कर रहा है कि इनके इस शरीर में भी परमात्मा का वास है। तो वो प्रणाम का मतलब ये है कि मैं उस परमात्मा को देख रहा हूं और मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो ये जब विजन हमारा डेवलप होगा, हम उस कॉन्शियसनेस से जब अगले भक्तों को अपने सामने, जो हमारे जिन भक्तों के साथ हम लोग रह रहे हैं, उनको इस दृष्टिकोण से देख पाएंगे कि ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान ने इनको सेवा में लगा के रखा हुआ है। तब हम ये दृष्टिकोण धीरे धीरे से डेवलप कर पाएंगे। और देखिए, इस श्लोक में एक और चीज बताई गई है, वो है क्या? विद्या विनय संपन्ने। विद्या आने से क्या होना चाहिए? विनय आना चाहिए। विद्या मतलब नॉलेज और विनय मतलब ह्यूमिलिटी। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा, ये जैसे कोई वृक्ष है, जब उस पर फल लगते हैं तो वह वृक्ष फलों के बोझ से थोड़ा बैंड हो जाता है, दब जाता है। तो उसी प्रकार से जिन व्यक्तियों के पास असल में ज्ञान होता है, वो ज्ञान कौन सा? भक्ति रूपी ज्ञान, जिसके माध्यम से हम सभी को समान रूप से देख पा रहे हैं, वो विद्या होती है। तो वह व्यक्ति काफी हम्बल रहते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ जीते हैं, उनके पास प्राइड नहीं होता। तो ये सिम्टम है किसका? पंडित होने का। नॉलेज जिसके पास है, वो व्यक्ति अगर सही में नॉलेजेबल पर्सन है तो ही वुड बी वेरी हम्बल। वो अपने ज्ञान का ढिंडोरा नहीं पीटेगा, वो उसका शो ऑफ नहीं करेगा। ही विल बी वेरी हम्बल, लिविंग वेरी सिंपली
एंड लिविंग, जो चीजें करने की जरूरत है सिर्फ उसी पर ध्यान देगा, अननेसेसरी अपने स्किल्स को बोस्ट नहीं करेगा, और भगवान से अपने आप को जोड़ के रखेगा, और बाकी लोगों को भी भगवान से जोड़ने का वो पूरा प्रयास करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ विद्या विनय संपन्ने। जिसके पास विद्या है उसके पास विनय अपने आप आ जाएगा। मगर तो कई बार हमारे पास जब विद्या नहीं होती या हमारे पास थोड़ी सी विद्या आती है तो हमारे पास एक प्रोपेंसिटी है, इगोइस्टिक टेंडेंसी रहती है कि हम लोग संसार को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो ये इम्प्रेसिंग मेंटेलिटी की वजह से हम अपने हृदय में वो ह्यूमिलिटी डेवलप नहीं कर पाते। अब ये इम्प्रेसिंग मेंटेलिटी क्यों आती है? क्योंकि हम अपने आप को कृष्ण की तरह मान लेते हैं। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मैं संसार का भोक्ता हूं। ये संसार का भोक्ता कौन हूं? मैं हूं। परंतु हम अपने आप को कृष्ण के दास के बजाय कृष्ण समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। तो जब तक ये दृष्टिकोण हम लोग अपने हृदय में डेवलप नहीं करेंगे कि हर किसी व्यक्ति का संबंध भगवान से है और हर किसी का शरीर में, हर किसी के साथ परमात्मा के रूप में कृष्ण निवास कर रहे हैं, और वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति का मुझे सम्मान करना चाहिए, वो व्यक्ति का किसी भी प्रकार से मुझे कुछ कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, तब तक हम ये जो कॉन्शियसनेस है ह्यूमिलिटी का ये डेवलप नहीं कर पाएंगे। जहां पे हमें ये चेतना डेवलप हो जाती है उसमें हम हर व्यक्ति को समान रूप से भगवान से कनेक्टेड देख पाते हैं। तो तब हम लोग इस प्रकार से लोगों को देख सकते हैं। तो आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए आज हम इस शरीर में हैं, हमने एक प्रकार का ड्रेस पहना हुआ है, कल हम दूसरे प्रकार का ड्रेस पहनेंगे, परसों हम एक अलग प्रकार का ड्रेस पहनेंगे। क्या ड्रेस बदलने से हमारी चेतना बदल जाती है? हाँ या ना? नहीं बदलती। तो बाहरी रूप से कपड़े बदलने से हमारी आंतरिक चेतना नहीं बदलती। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा के रूप में, एक अंश के रूप में, भगवान के अंश के रूप में भगवान, और भगवान स्वयं भी निवास करते हैं, परंतु बाहरी रूप से हर किसी की ड्रेस अलग अलग है। परंतु अगर हमारा दृष्टिकोण भगवान से जुड़ा रहेगा तभी हम हर व्यक्ति के अंदर, हर पौधे के अंदर, हर जानवर के अंदर वो परमात्मा को देख पाएंगे। उसको, और आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है उसको देख पाएंगे। क्योंकि इस संसार में जीवात्माएं अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग शरीर धारण किए हुए हैं। तो सिर्फ शरीर के जो कि ड्रेस के समान है उसके अलग होने से वो व्यक्ति अलग नहीं हो जाता, वो व्यक्ति अभी भी परमात्मा का ही अंश है। तो यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। हरे राम हरे राम